ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुसत्थ अर्थ जाने, संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे। वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जिदे शुद्धे। सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम। वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरम सुणः। देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदो मन वचकाय। जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवनिकाय। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित बोध पहुड़ ग्रंथ है। इसमें अपन ने कल 14वीं 15वीं गाथा देखी थी, जिसमें दर्शन का स्वरूप आया था। दर्शन किसे कहा कि जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, जो सम्यक संयम सुधर्म को दिखाए, जो निर्ग्रंथ और ज्ञानमय हो, वो वास्तव में दर्शन कहा जाता है। जिन मार्ग में तो उसी का नाम दर्शन है। वास्तव में दर्शन वही है। क्यों? क्योंकि ऐसा कैसा दर्शन जो हमारे सुखी होने के प्रयोजन की पूर्ति नहीं कर। ये बोध पहुड़ में अलग अलग प्रकरण है और इसमें ये सबको निश्चय से बता रहे हैं कि निश्चय से इनका स्वरूप क्या। आयतन देखा सबसे पहले तो अपन ने, फिर चैत्य ग्रह देखा, चैत्य ग्रह के बाद प्रतिमा की बात आई, जिन प्रतिमा, फिर दर्शन की बात आ गई। 4 प्रकरण हो गए ना, 11 प्रकरण है इसके अंदर, बोध पहुड़ के अंदर। तो आयतन वगैरह और ये सब की बात हुई। दर्शन की बात भी कल अपन ने देखी, बढ़िया गाथाएं थी। 15वीं गाथा में तो स्पष्ट कह दिया था कि जैसे फूल गंधमय होता है, जैसे दूध घीमय होता है, ऐसे दर्शन ज्ञानमय होता है, सम्यक्तमय होता है, ऐसा होता है। और उसका रूप क्या है कि उसका रूप बाहर से देखना हो तो साक्षात मुनिराज ही वो दर्शन है। दर्शन पहुड़ की 14वीं गाथा और बोध पहुड़ की 14वीं गाथा, दोनों का एक स्वर है कि वो मुनिराज ही चलते फिरते जिन दर्शन, वो जैन दर्शन है। ये बात कल अपन ने देखी थी। एक बार 15वीं गाथा बोलते हैं, फिर अगला प्रकरण प्रारंभ करें। जह फुल्लम गंधमयम भवति हुखीरम सघियमयम चावी। तह दंसणम हि सम्मम प्राणमयम होइरुवत्थम। दूध घृतमय लोक में अर पुष्प है ज्यों गंधमय। मुनिलिंगमय यह जैन दर्शन त्यों ही सम्यक ज्ञान। क्या लिखा? मुनिलिंगमय यह जैन दर्शन। लो, अनुवाद भी बढ़िया किया। ये जैन दर्शन कैसा है कि ये मुनिलिंगमय है, माने मुनिराज का जो वेश है, जो मुनि वेश है, मुनिलिंग है, वास्तव में यही जैन दर्शन है ना। पिछली गाथा भी ऐसी थी 14वीं, और दर्शन पहुड़ की 14वीं भी ऐसी थी कि जैन दर्शन बोलो या मुनि दशा बोलो, एक बात है ना। तो ऐसे यहाँ पर ये कहा। अब आगे बात आ रही है जिन बिंब। वैसे तो प्रतिमा भी आ गया था, जिन प्रतिमा की बात भी आई थी। किसको कहा था प्रतिमा? मुनिराज को ही प्रतिमा कहा। कौन सी प्रतिमा कहा उनको? नहीं, जिन प्रतिमा तो कहा, स्थावर और जंगम दोनों बताया था ना। जंगम प्रतिमा, उनकी सपरा जंगम देहा ऐसी गाथा आई थी ना, जंगम प्रतिमा। यहाँ विवक्षा अलग है ना। और पहले जो प्रकरण आया था दर्शन पहुड़ में आखिर के समय, वहां पे स्थावर प्रतिमा किनको कहा था? अरहंतों। और जंगम प्रतिमा सिद्धों।
और यहाँ भी प्रतिमा में ये बात आई कि जंगम रूप से जो निर्मापित हुए, ऐसी आई थी ना कथा। तो प्रतिमा की बात वैसे तो हो गई, जिन बिंब उससे कुछ और अलग बता रहे हैं यहाँ कि कौन है जिन बिंब, कि प्रतिमा से बिंब कुछ अलग है क्या। अपन तो समझते हैं जिन बिंब और जिन प्रतिमा एक ही है सामान्य रूप से। जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमाएं हैं जिनके रोज हम दर्शन करते हैं उनको ही जिन बिंब कह दिया जाता है। अकृत्रिम चैत्य चैत्यालयों में विराजित जिन बिंबों को हमारा नमस्कार हो, बोलते तो हैं। तो प्रतिमाएं ही तो हैं। तो बिंब और प्रतिमा में क्या अंतर है वो यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, है ना। और निश्चय से वास्तव में बिंब क्या है वो दिखाएंगे यहाँ। आगे जिन बिंब का निरूपण करते हैं। जिण बिंबमणाणमयम् संजम शुद्धम सुवीयरायं च जम देह दिक्ख सिक्खा कम्मक्षय कारणे शुद्धा जिण बिंबमणाणमयम् संजम शुद्धम सुवीयरायं च जम देह दिक्ख सिक्खा सम्मक्षय कारणे शुद्धा जो कर्म क्षय के लिए दीक्षा और शिक्षा दे रहे वे वीतरागी ज्ञानमय आचार्य ही जिन बिंब हैं। क्या अंतर है प्रतिमा में और बिंब में? है? अनुवाद पढ़ा होगा ना। देखो अभी अर्थ देखते हैं फिर समझ में आएगा। अर्थ देख लो फिर बताना। क्या कहा है? जिन बिंबम प्राणमयम, कि जिन बिंब है वो कैसा होता है कि जिन बिंब है वो ज्ञानमय है। सरल है, प्राकृत कोई कठिन भाषा नहीं है, समझना चाहो तो खूब आसान है। संयम शुद्धम, जो कि संयम से शुद्ध है, ऐसा जिन बिंब। किसको कहा जिन बिंब? कि जो ज्ञानमयी है और संयम से शुद्ध है। और कैसे है? सुवीरायम च, सुवीत राग है, भले प्रकार से राग द्वेष से रहित है, मतलब पूरी तरह से राग द्वेष से जो रहित हैं ऐसे। जम देहि दिक्ख शिक्षा, और जो दीक्षा और शिक्षा देते हैं ऐसे वो जिन बिंब है। वो क्या, वो किसमें निमित्त बनते हैं? कर्म क्षय कारणे शुद्धा, ये कर्म क्षय के कारण है। वो कर्म का क्षय कराने वाले हैं, कर्म का क्षय करने वाले हैं और कराने वाले हैं। और कैसे हैं कि शुद्धा, शुद्ध है। किसकी बात आई? आचार, दीक्षा शिक्षा से समझ लो ना। जो शिक्षा और दीक्षा देते हैं, दीक्षा शिक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे महामुनिराज आचार्य वो जिन बिंब हैं। जिन प्रतिमा में तो मुनिराज की बात आई है ना, सामान्य मुनिराज, वहां पे आचार्य की बात नहीं थी स्पेशल। जिन बिंब में आचार्य की बात है। जिन बिंब ज्ञानमयी है, अंतरंग रूप उनका ज्ञानमयी, और अंतरंग रूप में वीतरागता, ये दोनों अंतरंग हो गए। और संयम शुद्धम, ये दोनों लग जाएंगे, अंतरंग और बहिरंग, क्योंकि अंदर से वो राग द्वेष छूटा है तो संयम है, और बाहर में वो महाव्रत आदि का पालन और वो सब बातें हैं, इसलिए संयम। तो बाहरी रूप भी इस तरह का। और बाहर में ही देखो, जम देहि दिक्ख शिक्षा, जो दीक्षा देते हैं, जो शिक्षा देते हैं। किसको देते हैं दीक्षा? क्या लिखा? लेने के इच्छुक को कोई भी है, लेने का इच्छुक दे देंगे। तोडरमल जी की परिभाषाएं सबसे सटीक है, याद रखना। वो कौन सी परिभाषा है? जो तुमने पंच परमेष्ठी वाले पाठ में पढ़ी है, बाल बोध वाले पाठ में पढ़ी ना, वो सटीक है, बिल्कुल सटीक परिभाषा, उसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं है, एकदम बढ़िया है। योग्य जान करके, है ना, दीक्षा लेने वाले को योग्य जान करके दीक्षा देते। ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से, अधिकता होने की वजह से उनमें ये अधिकता है, ऐसी अधिकता है कि ये संघ को भी संभाल लेवे और खुद को भी संभाल लेवे, इतनी अधिकता है। तो उनको आचार्य पद, मतलब वो आचार्य होता है। तो आचार्य की तो बात कर रहे हैं।
दीक्षा लेने वाला और देने वाला, मतलब देने वाले जो आचार्य हैं वो दीक्षा लेने वाले को क्या योग्य जान करके दीक्षा दे। योग्य नहीं और हाँ आ जाओ कोई बात नहीं, मुझे तो टारगेट पूरा करना, क्या ऐसा नहीं होगा कि 150 पिछियों को एक साथ दीक्षा दी, ऐसा रिकॉर्ड बनाने के लिए देते हैं? रिकॉर्ड का काम है क्या वहां पे कि संख्या बढ़ानी है, मेरे इतने अच्छा उनके में इतने ज्यादा हो चुके हैं, चलो अपने भी तैयार करो, 30-40 जने और तैयार करो। विडंबनाएं हैं। आचार्य पद कितना गरिमा का है कि साक्षात जिनबिंब कहा है ना, आचार्यों को जिनबिंब कहा साक्षात, और आचार्य पद की तो गरिमा ही बिल्कुल गंवा दी। मरने के बाद भी आचार्य पद दे दिया, क्या ऐसे ऐसे किस्से भी हुआ ना, मरने के बाद भी आचार्य पद दे दिया गया, मरणोपरांत आचार्य पद से विभूषित किया गया। अखबार की खबर है समझ में? हाँ 2-1 साल पहले का किस्सा है, अब किसको दिया क्या दिया वो बताने की जरूरत नहीं है। तो मरने के बाद क्या किसको संभालेंगे जो आचार्य पद दिया जा रहा है? ये कोई वो लौकिक उपाधि है क्या कि मरने के बाद पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ऐसा है क्या ये? मरने के बाद किसको देंगे भाई? आचार्य तो वो संघ को संभालते हैं तो वो आचार्य पद होता है, मरने के बाद किसको संभालेंगे? और जिनको धर्म की कुछ नहीं पड़ी, जिनको तो राष्ट्र संत कहलाना या ये कहलाना और वो कहलाना, तरह तरह के उपाधियों से खुद विभूषित और फिर के मरणोपरांत इनको आचार्य, ऐसा नहीं होता। क्या है आचार्य का स्वरूप? साक्षात जिनबिंब कहा उनको, अंतरंग देखो तो ज्ञानमयी है, दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की तो अधिकता है ना, संग को संभालते हैं, संयम से शुद्ध है, खुद संयम से शुद्ध है, सुवीतराग है। वो सुवीतराग क्यों लिखा है यहाँ? सोचो सुवीतराग क्यों? वीतराग काफी नहीं था क्या कि छंद के अनुरोध से लिख दिया सुवीतराग? वो जो बात लिखी ना टोडरमल जी ने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता, ये अधिकता को सूचित करने के लिए सुवीतराग है। समझ में आई बात? वीतराग तो सारे मुनिराज हैं, लेकिन ये सुवीतराग कि ये बिल्कुल भी डगमगाएंगे नहीं, ये संघ को भी संभाल लेंगे और अपना जो मुख्य कार्य है ना, क्योंकि कोई भी हो, चाहे आचार्य हो चाहे उपाध्याय हो, पहले तो मुनिराज हैं, तो अपना जो मुख्य कार्य आत्मलीनता, तो उसमें भी लीन हो जाएंगे, वो काम भी कर लेंगे और साथ के साथ संघ को भी संभाल लेंगे, इसलिए लिखा सुवीतराग। उसमें उनके राग द्वेष की बढ़ोतरी नहीं होती, वहां राग द्वेष उनके काबू में ही रहते हैं, इसलिए सुवीतराग। जम दे ही दिक्ख शिक्षा, जो देते हैं दीक्षा और शिक्षा योग्य जान करके, सामने वाला अपनी गरज प्रदर्शित करे तो देते हैं, सिर्फ गरज दिखाने से काम नहीं होता, योग्यता देखनी पड़ती है, बिना योग्यता के दीक्षा नहीं दी जाती। चलते फिरते किसी को नहीं कि हाँ वो आकर्षित हो गया और वो भी मानने लग गया अपनी बात, आ जाओ कल से तुम भी संघ में, ऐसे नहीं। तब जाके वो कम्मक क्षय कारण है, कर्म क्षय का कारण कहा उन आचार्य मुनिराज, खुद के तो कर्म क्षय का मतलब खुद के तो कर्म के क्षय में कारण होते ही हैं, साथ के साथ दूसरों को भी जो उनका सहारा लेता है उनके भी कर्म क्षय में कारण बनते, ऐसे शुद्ध जिन बिंब होते। बोलो, हम तो सोचते थे कि ये प्रतिमाएं जो विराजमान है यही जिन बिंब है, यहाँ तो कुंदकुंदाचार्य देव कुछ अलग ही बात बता रहा है। कौन है जिन बिंब? कि आचार्य मुनिराज जिन बिंब है, ये है जिन बिंब, जिनेन्द्र भगवान का बिंब ये है भाई। वहां पे जो तीर्थंकर विराजते हैं समोसरण में, तो साक्षात उनके सामने जाके कोई दीक्षा ले लेता है ना, कि नहीं ले सकता? वहां ले लेते हैं, उनकी साक्षी में दीक्षा ले ली जाती है और शिक्षा भी उनसे मिलती है, तीर्थंकरों से उपदेश होता है, उनका दिव्य ध्वनि से उपदेश होता है, और ये कि यही कार्य ये आचार्य करते हैं, इसलिए आचार्यों को जिनका बिंब कहा, प्रतिबिंब कहा। जिनेन्द्र भगवान के प्रतिबिंब रूप ये आचार्य है। जैसे साक्षात तीर्थंकरों से शिक्षा और दीक्षा अपने आप मिलती है, ऐसे ही ये आचार्य मुनिराज उनके जैसा कार्य करते हैं, और ये भी शुद्ध हैं, ये भी उनके जैसे वीतराग हैं। हाँ इतना है कि इनके संयोजन थोड़ी बाकी है,
और वहां तो पूरे चारों कषा चौकड़ी का नाश हो गया है। उनके अनंत ज्ञान है, इनके अनंत ज्ञान है, लेकिन उन्हीं का बिंब है ये, क्या उन्हीं की छवि है, आया समझ में। इसलिए यहाँ पे आचार्य देव को जिन बिंब कहा गया। ठीक है, चलिए इसका मैं ढूंढारी से अनुवाद पढ़ता हूँ, ढूंढारी पढ़ता हूँ, वो मिलान करके। जिन बिंब कैसा है? ज्ञानमयी है, और संयम करी शुद्ध है, बहुरी अतिशय करी वीतराग है, बहुरी नो कर्म का नहीं, बहुरी जो कर्म का क्षय को कारण और शुद्ध ऐसी दीक्षा और शिक्षा दे। लो, वो खुद तो कर्म क्षय के कारण है ही सही, लेकिन कर्म क्षय में कारण बनने वाली दीक्षा और शिक्षा भी वो देता है। भावार्थ, जो जिन कहिए अरहंत सर्वज्ञ, ताका प्रतिबिंब कहिए ताकि जाएगा, इसकी ज्यो मानने योग्य होए, इसकी ज्यो मानने योग्य होए, ऐसा आचार्य है। सो दीक्षा कहिए व्रत का ग्रहण, और शिक्षा कहिए व्रत का विधान बताओ ना, व्रत का विधान बताओ ना। ये दो कार्य भव्य जीवनी को देह याते प्रथम तो सो आचार्य ज्ञानमयी होए, जिन सूत्र का जिनको ज्ञान होए, ज्ञान बिना यथार्थ दीक्षा शिक्षा कैसे होए। बहुरी आप संयम करी शुद्ध होए, ऐसा न होए तो अन्य को भी संयम शुद्ध न करावे। बहुरी अतिशय करी वीतराग न होए तो कषाय सहित होए, तब दीक्षा शिक्षा यथार्थ न दे। याते हैं ऐसे आचार्य को जिनके प्रतिबिंब जान में। लो, अंतर तो नहीं है ना कुछ? क्या कहा? भावार्थ बहुत बढ़िया लिखा है इसका जयचंद जी ने, बढ़िया खुलासा किया है। जिन बिंब कैसा है कि ज्ञानमयी है, ये प्रतिमा तो ज्ञानमयी है ही नहीं हमारे, ये जो जिन बिंब है कि नहीं, असली जिन बिंब तो ज्ञानमयी है, क्योंकि जिन का बिंब है ये, जिनेन्द्र देव का बिंब है, ज्ञानमयी है और संयम से शुद्ध है, अतिशय कर वीतराग है, कर्म के क्षय का कारण और शुद्ध है, इस प्रकार की दीक्षा और शिक्षा देता है। ध्यान रखना, दीक्षा और शिक्षा का विशेषण है कर्म क्षय का कारण होना और शुद्ध होना। माने नीचे जो पंक्ति है, जब देह दिक्ख शिक्षा, कैसी दीक्षा शिक्षा कि जो कर्म के क्षय में कारण बनती है, ऐसी दीक्षा देते, जो कर्म के क्षय में कारण बनता है ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसी शुद्ध दीक्षा और शुद्ध शिक्षा देते हैं, वो जिन बिंब है। अरे इसको ऐसे समझो कि जैसे भगवान के सामने जाके कोई प्रतिज्ञा लेता है ना, भगवान के सामने जाके प्रतिज्ञा लेता है तो माने वो दीक्षा ली एक तरह से, और भगवान की वाणी सुन करके वो ज्ञान प्राप्त करता है, माने शिक्षा ली। ऐसे दीक्षा और शिक्षा का काम ये भी करता, ऐसे समानता बिठाई। तो साक्षात असली जिन बिंब तो ये आचार्य है। क्यों यहाँ आचार्य को कहा, मुनिराज को नहीं कहा? उसके पहले चैत्य और आयतन वगैरह में तो मुनिराज की बात थी, और उसमें भी अलग अलग जगह अलग अलग बात थी। जिन प्रतिमा में सिद्धों को भी लिया है ना, आयतन में अरहंतों को भी लिया, तो वो तो अलग अलग व्याख्या तो है, बाकी ज्यादातर मुनिराज के ऊपर ही फोकस है। जो जिन माने क्या होगा? अतिशय कर, अतिशय कर मतलब अतिशय पूर्वक, ऐसा अतिशय कर यानी अतिशय वीतराग। ये कर तो असल में इन्होंने पिछली जो पुरानी भाषा थी उसी से उठा करके ऐसा का ऐसा रख दिया, अनुवाद में जरूरत नहीं है। अतिशय कर वीतराग मतलब अतिशय रूप वीतराग, रूप ज्यादा ठीक बैठ रहा है यहाँ, अतिशय रूप वीतराग। जो जिन अर्थात अरहंत सर्वज्ञ का प्रतिबिंब कहलाता है, उसकी जगह उसके जैसा ही मानने योग्य है हो, इस प्रकार आचार्य है। कौन लेगा उनका स्थान? अरहंत भगवान का, तीर्थंकर का स्थान कौन लेगा? आचार्य का ही नाम है भाई। पांचों परमेष्ठी में यूं भी अरहंत से नीचे कौन कहलाते हैं? आचार्य कहलाते है ना। बहुत से लोग यूं सोचें कि अरहंत के बाद तो सिद्धों का नंबर आता है, अरहंत के बाद सिद्धों का नंबर आता है। ये सिद्ध तो आखिरी स्टेज है,
अरहंतों के बाद अगर किसी का नंबर है, कोई अरहंत के बाद पूज्य है, तो वो आचार्य हैं। आया समझ में? जिनका बिंब, इसको ऐसे समझो, सिद्धों का बिंब अरहंत और अरहंत के बिंब आचार्य। आगे मत लगाना, आगे मत लगाना, नहीं तो कहने लग जाओ आचार्य के बिंब उपाध्याय है, वो डिप्टी आचार्य हो गए, ऐसे नहीं। समझ में ही बात? उपाध्याय कोई वो उप आचार्य नहीं है, उपाध्याय अलग पद है, आचार्य अलग पद। हाँ कहा ना, चलते फिरते सिद्ध भी कहा। यहाँ तो भी बता रहे जिन बिंब अपन किसको मानते हैं और वास्तव में क्या है जिन बिंब। ये जिन अर्थात सर्वज्ञ, अरहंत सर्वज्ञ का प्रतिबिंब कहलाता है, उसकी जगह उसके जैसा ही मानने योग्य हो। जितनी मान्यता अरहंत देव की, वैसी मान्यता, उनके जैसी मान्यता जिसकी हो, इस प्रकार आचार्य हैं। वे दीक्षा अर्थात व्रत का ग्रहण और शिक्षा अर्थात व्रत का विधान, व्रत का विधान बताना, शिक्षा का मतलब व्रत का विधान। तो व्रत का विधान क्या? देखो बीच में ऐसी पुस्तकें चली, 16 कारण व्रत विधान, रत्नत्रय व्रत विधान। वो व्रत विधान का क्या मतलब? बहुत से तो इसको यूं समझते हैं कि वो विधान करना। अच्छा, और वो जो विधान लिखे गए थे, वो विधान असल में वो विधि थी पूरी, उसके अंदर विधि वर्णित है कि कैसे वो व्रत करना। और लोग क्या सोचते हैं कि हमने तो व्रत विधान कर लिया, व्रत विधान, अरे व्रत की विधि बताई गई है उनमें, उस तरह से वो व्रत किया जाता है। अब व्रत की विधि ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि बाहर में कुछ कुछ करना पड़ेगा, इतने दिन तो ऐसा उपवास करना, इतने दिन ऐसा पालना करना, और ये काम करना और ये काम नहीं करना, ये हो गया व्रत का। ये नहीं है, ये तो ठीक है, ये भी आ जाएगा बाहर में, बाहरी क्रियाओं की जैसी पद्धति वो भी रहेगी, लेकिन वास्तव में ये दीक्षा कैसी है कि ये दीक्षा तो ऐसी है कि जिससे सीधे कर्मों का क्षय होगा। ये शिक्षा कैसी है कि ये शिक्षा तो ऐसी है जिससे कर्मों का क्षय होगा। तो इसलिए ऐसी दीक्षा और शिक्षा देता है। और शिक्षा किसको कहा? उस व्रत का विधान बताने को शिक्षा कहा, है ना। कौन से व्रत? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। ये भी कोई व्रत होते हैं क्या? हमने तो व्रत का अर्थ समझा था कि दिन में एक टाइम खाना खाना, ये हो गया व्रत है। बहुत से तो उसी को व्रत कहते हैं। आज के उपवास रखा कि नहीं, उपवास नहीं, व्रत है, व्रत। और व्रत है मतलब एक टाइम भोजन करना। अरे व्रत माने नियम, प्रतिज्ञा, संयम, उनको व्रत कहा जाता है। देखो, तो दीक्षा तो व्रत का ग्रहण माने प्रतिज्ञा का ग्रहण, वो दीक्षा। और वो प्रतिज्ञा कैसी है, किस तरह से उसका पालन करना, ऐसी जो ऐसा उसका व्रत का विधान बताया जाए, उसका नाम शिक्षा। वो ये दोनों भव्य जीवों को देते हैं। देखो भव्यों को ही देते हैं, अभव्य को क्यों नहीं देते? इतना पक्षपात क्यों करते? अरे अभव्य उस लायक नहीं है ना, उस लायक हो और वो उसको ग्रहण कर सके तो दे दे, लेकिन वो उस लायक है नहीं। आचार्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो लिखा ना योग्य जान करके। ये योग्य जानना बहुत विज्ञान का काम है, ये इस लायक है भी या नहीं, ये इस जिनागम की या जैन दर्शन की साख को बनाए रख भी पाएगा या नहीं, कहीं ये अपने जैन दर्शन का नाम कलंकित तो नहीं कर देगा है? ये जो जिन लिंग है, ये जो मुनि वेश है, इस मुनि वेश में कोई बाधा तो नहीं खड़ी कर देगा, या ये बराबर साथ पाएगा कि नहीं? ये सारी की सारी परीक्षा वो कर लेते हैं दीक्षा लेने वाले की। ये दोनों भव्य जीव को देते हैं। इसलिए प्रथम तो वो आचार्य ज्ञानमयी हो। लो पहली लाइन में जो ज्ञानमय शब्द आया था, ये ज्ञानमयी होना जरूरी है। जिन सूत्र का उनको ज्ञान हो, क्यों कि ज्ञान बिना यथार्थ दीक्षा शिक्षा कैसे हो? कैसे वो पहचानेंगे कि ये योग्य है या नहीं? कैसे उसको दीक्षा देंगे या कैसे उसको शिक्षा देंगे? मुझे अगर गणित पढ़ानी है तो मुझे खुद को गणित का ज्ञान तो होना चाहिए ना। मुझे गणित आती नहीं और मैं गणित की कक्षा लेने लग गया, क्या होगा? तो ज्ञान बिना यथार्थ दीक्षा शिक्षा कैसे हो? और दूसरी बात, आप संयम से शुद्ध हो, खुद भी संयम से शुद्ध हो। यदि इस प्रकार न हो तो अन्य को भी संयम से शुद्ध नहीं करा सकते। गांधी जी खुद गुड़ खाते थे तो उस बच्चे से नहीं कह सके कि बेटा गुड़ मत खा। खुद ने गुड़ छोड़ा तब जाके गुड़ छुड़ा पाए उसका। छुड़ा क्या पाए? कह दिया बस कि हाँ बेटा गुड़ मत खाए।
तो ऐसे ही स्वयं संयम से शुद्ध होंगे तो ही दूसरे को संयम की प्रेरणा दे सकेंगे। बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है, माँ बाप खुद रात में खाते हैं और बच्चे से कहें कि बेटा रात में नहीं खाना, तो मानने वाला है क्या वो? समझ में आ रही बात? उनके बोलने में जोर भी नहीं आएगा, दम भी नहीं लगेगा। दम तो उसकी बातों में होगा जो स्वयं नहीं खाता हो रात को, और वो कहेगा तो वो दृढ़ता से कैसे? अभी अपन लोग रात्रि में भोजन आदि नहीं करते तो अपन दृढ़ता से वो बात कह सकते, और रात में खाते पीते हो तो कि हाँ रात में तो नहीं खाना चाहिए, बाकी ये चीज तो चल जाती है, और ये चीज ऐसा ढीलापन हो जाता है। ढीला कथन नहीं करना, कभी कभी नहीं बोलना ढीला, है ना। जिनवाणी दृढ़ता का नाम है, दृढ़ता का काम है। ये श्रद्धा अगर ढीली रही तो ये रोता ही फिरेगा पूरे जगत, तरह तरह के भाव धारण करता है। आज तक जो हम दुखी होते आए हैं इस ढीलेपन की वजह से दुखी होता है। क्या दृढ़ता तो पूरी चाहिए किसी भी विषय में। देखो क्या कहा, आप संयम से शुद्ध हो, खुद संयम में परफेक्ट हो, यदि इस प्रकार न हो तो अन्य को भी संयम से शुद्ध नहीं करा सकते, है ना, दूसरे को भी नहीं करा सकते। अतिशय विशेषतया वीतराग न हो, सुवीतराग आया था ना, खुद अगर विशेषतया वीतराग न हो, वो जो आप पूछ रहे थे अतिशय कर, अतिशय कर मतलब अतिशय रूप, विशेषतया विशेष रूप से वीतराग न हो तो कषाय सहित हो तब दीक्षा शिक्षा यथार्थ नहीं दे सकते। कषाय भड़कती हो तो शिक्षा देने वालों को, मतलब शिक्षा लेने वालों पे गुस्सा करने लगे। कौन लेगा शिक्षा उनसे? अरे तो बहुत गुस्सेल, मुझे उनसे दीक्षा नहीं लेनी। कोई सीधे साधे बताओ जो आसानी से सब चलने देना, ऐसे बताओ। तो खुद अगर गड़बड़ हो तो दूसरों को बराबर दीक्षा शिक्षा नहीं दे सकते। अतः इस प्रकार आचार्य को जिनके प्रतिबिंब जानना, इनको कहा गया जिनेंद्र भगवान का प्रतिबिंब, यानी जिन बिंब। जिन बिंब शब्द इसीलिए आया, तो आचार्यों को जिन बिंब इसलिए नाम दिया। आगे फिर कहते हैं, और देखो क्या कह रहे हैं आगे, अब तो आगे प्रेरणा दे रहे हैं। तस्य करः प्रणामम् सर्वं पूज्यं च विनयवच्छल्लम् जस्य यदंसरणाणम् अत्थिधुवं चेयणा भावो तस्य करः प्रणामम् सर्वं पूज्यं च विनयवच्छल्लम् जस्य यदंसरणाणम् अत्थिधुवं चेयणा भावो प्रज्ञान दर्शन चेतनामय भावमय आचार्य को अति विनय वत्सल भाव से वंदन करो, पूजन करो। ये तो प्रेरणा है क्या? तस्य करा प्रणामम, उस जिन बिंब को, कौन जिन बिंब? जो ज्ञानमय है, जो संयम से शुद्ध है, जो सुवीतराग है, और जो कर्म क्षय में कारण शिक्षा दीक्षा देते हैं, ऐसे उन आचार्य मुनिराज को प्रणाम करो। तस्य करह प्रणामम, उनके प्रणाम करो। सरल है। सर्वम पूज्यम, सर्व प्रकार पूजा करो, सब प्रकार से उनकी पूजा करो। च विनय वच्छल्लम, और विनय रखो, उनके प्रति विनय रखो, उनके प्रति वात्सल्य रखो, अत्यधिक वात्सल्य। क्यों? जस्य यदंसरण नाणम, जिनके ये दर्शन और ज्ञान, कौन से दर्शन ज्ञान? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ना। अत्थिध्रुवम चेयणा भावो, अत्थिध्रुवम, उनके ये दर्शन और ज्ञान, अत्थि माने है, ध्रुवम ये बात पक्की है, ये बात ध्रुव है, स्थिर है, ये बात एकदम पक्की है। क्या बोलते हो? 16 आने खरी बात है, एकदम ऐसी ध्रुव बात है। और जिनके ये दर्शन ज्ञान कैसे हैं? ये स्थिर हैं और निश्चय से उनके पास मिलते ही मिलते हैं। चेतना भाव, और ये चेतना का भाव उनके पास, माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित जो हैं, ऐसे उन आचार्य देव को तुम प्रणाम करो, सर्व प्रकार से पूजा करो, विनय करो, वात्सल्य करो।
सरल है ना, इस गाथा में कुछ ऐसा विशेष है नहीं, ये तो प्रेरणा है, इनको ही प्रणाम करना, इनके प्रति वात्सल्य विनय आदि का भाव रखना। देखो इसकी ढूंढारी पढ़ देता हूं। ऐसे पूर्वोक्त जिन बिंब को प्रणाम करो। अब कोई तो जिन बिंब को प्रणाम करो तो वहां पहुंच जाएंगे मंदिर में, है ना, वो भी करना है, उसमें दिक्कत नहीं, व्यवहार से वो भी है, लेकिन यहाँ किनके लिए कहा जा रहा है? आचार्य देव। ऐसे पूर्वोक्त जिन बिंब को प्रणाम करो, बहुरी सर्व प्रकार पूजा करो, बहुरी विनय करो, बहुरी वात्सल्य करो। कहते हैं जाते जाके ध्रुव कहिए निश्चयते, दर्शन ज्ञान पाइए है। बहुरी चेतना भाव है कि इनके चेतना भाव भी है और इनके वो दर्शन ज्ञान माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पाया जाता है। भावार्थ, दर्शन ज्ञानमयी चेतना भाव सहित जिन बिंब आचार्य हैं इनको प्रणाम अधिक करना। यहाँ परमार्थ प्रधान गया है, कहा जड़ प्रतिबिंब की गौणता है। आगे फिर कहें, देखो ये भी बता दिया यहाँ पे, वे दर्शन ज्ञानमयी चेतना भाव सहित आचार्य हैं, जिन बिंब आचार्य हैं। माने ये जो पाषाण और अष्ट धातु के हैं, ये तो ये ज्ञानमयी बिंब नहीं है ना, ये ज्ञानमयी जिन बिंब नहीं है। ध्यान रखिए यहाँ पे ज्ञानमयी शब्द क्यों डाला, राणमयम लिखा था ना पीछे, तो जान करके डाला गया कि ये तो पाषाणमयी है मंदिर में जो विराजमान है, या धातुमयी है, और ये जो साक्षात आचार्य भगवान है ये ज्ञानमय है, इसलिए ये असली जिन बिंब है। समझ में आ रही बात? ज्ञानमय शब्द उनसे भिन्नता दिखाने के लिए डाला, ये पुद्गलमय है और ये ज्ञानमय है, इतना अंतर है। दर्शन ज्ञानमयी चेतना भाव सहित जिन बिंब आचार्य हैं उनको प्रणाम आदि करना, है ना। आदि में ये सारी चीजें आ गई, प्रणाम, पूजा, विनय, वात्सल्य और भी जो इनसे जुड़ी हुई भावनाएं हैं, शुभ भाव है उनके प्रति वो। यहाँ परमार्थ प्रधान कहा है, जड़ प्रतिबिंब की गौणता, है ना। जड़ प्रतिबिंब का यहाँ पे नहीं है विषय, नहीं तो कोई यहीं पर अड़ने लग जाए, अरे बिंब तो जिन बिंब तो ये होते हैं, जिन बिंब तो ये होते हैं। अरे भैया यहाँ पे वो विषय नहीं है, यहाँ वो प्रकरण ही नहीं। ये जिन बिंब जड़ है और हम जिन जिन बिंब की बात कर रहे हैं वे जिन बिंब तो ज्ञानमयी है, चेतन है। आया समझ में? संयम से शुद्ध है। हाँ, ये विशेषताएं है ना इनमें। ये जिन बिंब है ना, ये जंगम प्रतिमा में ही आ जाएंगे। जंगम प्रतिमा भी तो मुनिराज ही आते हैं, तो जिन बिंब भी मुनिराज हो गए ना आचार्य। हाँ, तो ये जंगम प्रतिमा में भी आ सकते और आचार्य, हाँ जंगम प्रतिमा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुनिराज को जंगम प्रतिमा कहा ही है ना, इनको जिंगम प्रतिमा कहा जा सकता है। किस अपेक्षा? चलते फिरते हैं इसलिए, वही वाला लेना, नहीं तो यहाँ वो लगाने लग जाए कि स्थावर प्रतिमा तो अरहंत को कहा और जंगम प्रतिमा सिद्ध को कहा, वो बात नहीं लेना, वो प्रकरण अलग है। वहां जंगम का आशय दूसरा है, यहाँ पे जंगम का आशय तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर ले ऐसे जंगम प्रतिमा, ऐसा है ना। या यूं भी कह सकते हो, एक और अर्थ निकलता है, स्थावर प्रतिमा पाषाणमयी धातुमयी जो स्थिर रहे एक ही जगह पर। माने सीधे सीधे शब्दों में कहें तो उद्गल रूप प्रतिमा स्थावर प्रतिमा और जीव रूप चेतन रूप प्रतिमा और जंगम, ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है। वो तो प्रकरण के हिसाब से समझना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जंगम प्रतिमा कहा जा सकता। देखो आगे फिर कहते हैं, है ना, जड़ प्रतिबिंब की गौणता यहाँ पे बताई। तब वह गुणे ही शुद्धो जान पिच्छे शुद्ध सम्मतम अरहंत मुद्द ऐसा दायारी दिख से खाय तब वह गुणे ही शुद्धो
जानादिपिच्छेयि शुद्ध सम्मतम अरहंत मुद्द ऐसा दायारी दिख से खाय व्रत तप गुणों से शुद्ध सम्यक भाव से पहचानते दे दीक्षा शिक्षा यही मुद्रा कही है अरहंत की। देखो क्या कह रहे हैं, तब वह गुणे ही शुद्धो, तप व्रत आदि गुणों से जो शुद्ध है। पिछली गाथाओं में कहा था कि संयम से शुद्ध, वही बात है। तप व्रत संयम ये सब एक ही जैसी तो बात है। तो तब वह गुणे ही शुद्धो कि जो तप व्रत आदि गुणों से शुद्ध हैं, और ये तो शुद्धता की बात होगी। और क्या करते हैं, जानदी जानते हैं, पिच्छेई देखते हैं, पश्यति है ना, जानाति पश्यति, ऐसा। किसको, शुद्ध सम्यक्तम, शुद्ध सम्यक्त को जानते हो। देख अभी थोड़े दिन पहले, कुछ एक गाथा पहले तो निकली थी ऐसी बात, सम्यक्त को जानते देखते हैं। ये 11वीं गाथा, वहां पे भी ऐसा ही था, जम चरदि शुद्ध चरणम जान पिच्छे ही शुद्ध सम्मतम। यहाँ तब वह गुण ही शुद्धो जानदि पिच्छे ही शुद्ध सम्मतम, है ना। ये दूसरे नंबर का पद तो ऐसा का ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है दोनों गाथाओं। जानदि पिच्छे ही शुद्ध सम्मतम, ये जो जानते और देखते हैं वो शुद्ध सम्यक। क्या है शुद्ध सम्यक का अर्थ? हाँ देखो, शुद्ध सम्यक का अर्थ 7 तत्व भी ले सकते हो, आत्मा भी ले सकते हो। कैसे? सम्यक तो सम्यक तो श्रद्धा गुण की पर कि नहीं, जैसे अपन निश्चय नय के विषय को भी निश्चय कह देते, व्यवहार नय के विषय को भी व्यवहार कह देते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन किसके आधार से होता है? सम्यक दर्शन का जो विषय है उस विषय को भी सम्यक तो कह दिया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो उस सम्यक को जानते और देखते हैं, अथवा पश्यति का श्रद्धा से लो तो जानते और श्रद्धा करते हैं किसकी? उस शुद्ध सम्यक की, माने शुद्धात्म स्वरूप की अथवा 7 तत्व की, क्योंकि दोनों का ही श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है ना। शुद्धात्मा को जो जानते देखते हैं वो भी शुद्ध सम्यक को ही जानते। और एक और बात करी थी ना अपन ने पहले, जैसे ज्ञान सो आत्मा, दर्शन सो आत्मा, ऐसे ही श्रद्धा सो आत्मा, क्योंकि ज्ञान भी एक गुण और श्रद्धा भी एक गुण है आत्मा। तो जो जानते देखते हैं उस शुद्ध सम्यक को, माने आत्मा को अथवा 7 तत्वों को भली भांति जानते देखते हैं अथवा उनकी श्रद्धा करते हैं, और तप और व्रत आदि गुणों से शुद्ध होते हैं। ऐसा अरहंत मुद्द, ऐसी अरहंत मुद्रा। देखो अभी जैन बिंब की बात थी, अब अरहंत की मुद्रा की बात आ गई। कैसी है वो अरहंत की मुद्रा? दायारी दिख सिखाय, दीक्षा और शिक्षा के देने वाली है, दातारी है ना। दातार शब्द से ये दायार बने, दायारी यानी देने वाली। वो जो अरहंत की मुद्रा है वो दीक्षा और शिक्षा को देने वाली है, ऐसा है। देखो इसमें एक चीज और है, अगला जो प्रकरण है ना वो जिन मुद्रा का है। ये अभी जिन बिंब का देखा अपन ने, अगला जिन मुद्रा का है। तो ऐसा लगता है कि ये गाथा अगले प्रकरण में भी आ सकती थी, क्योंकि कुंदकुंदाचार्य ने तो प्रकरण बांटे नहीं है, बांटे तो जयचंद जी साहब ने, लेकिन फिर भी ये यहीं पर ज्यादा ठीक बैठती। क्यों? क्योंकि इसमें दीक्षा और शिक्षा देने वाले आचार्य की बात है। तो आचार्यों को जिन बिंब कहा और आचार्य ही उस अरहंत मुद्रा के धारक। आचार्यों की मुद्रा ही अरहंत मुद्रा है। देखो आगे तो आएगा ही सही, दृढ़ और संयम मुद्रा, दृढ़ और संयम की मुद्रा, इस तरह की बात आएगी आगे, जिन मुद्रा का नाम आएगा। यहाँ आचार्य देव की बात है सीधे सीधे। तो आचार्यों को यानी वो दीक्षा शिक्षा देने वाली जो अरहंत की मुद्रा है, उनको जिन बिंब कहा अथवा जिन बिंब को ही अरहंत मुद्रा भी कह दिया। उसमें समस्या नहीं है कुछ, गाथा सरल है, शब्द तो समझ में आ गए होंगे। ढूंढारी से पढ़ देता हूँ।
देखो, जो तप और व्रत और गुण कहिए उत्तर गुण। देखो, अपन ने तो ऐसा अर्थ देखा कि तप और व्रत रूपी गुणों से, ऐसा नहीं, तप अलग, व्रत अलग और गुण अलग। गुण में मूल गुण, उत्तर गुण सब आ जाए। जो तप और व्रत और गुण कहिए उत्तर गुण, तिन करी शुद्ध होए, बहुरी सम्यक ज्ञान करी पदार्थनी को यथार्थ जाने, बहुरी सम्यक दर्शन करी पदार्थनी को देखे, या ही ते शुद्ध सम्यक तो जाके होए, ऐसा जिन बिंब आचार्य हैं, तो ये ही दीक्षा शिक्षा की देने वाली अरहंत की मुद्रा है। भावार्थ, ऐसा जिन बिंब है सो जिन मुद्रा ही है, ऐसे जिन बिंब का स्वरूप कया, आगे जिन मुद्रा का स्वरूप है। ठीक है ना? ये तो देखो क्या कहा, जो तप व्रत और गुण अर्थात उत्तर गुणों से शुद्ध। गुण में वैसे दोनों ले लेना, मूल गुण भी ले लेना, उत्तर गुण भी ले लेना। मूल गुणों की बात तो वैसे ही आ गई अपने आप। जो तप व्रत और गुण अर्थात उत्तर गुणों से शुद्ध हो, सम्यक ज्ञान से पदार्थों को यथार्थ जानते हो, सम्यक दर्शन से पदार्थों को देखते हो। तो देखने का अर्थ क्या, यहाँ देखने का अर्थ क्या लेना, श्रद्धा। भाई ज्ञान कर रहे हो, श्रद्धा कर रहे हो, वो बात। पदार्थों को यथार्थ जानते हो और सम्यक दर्शन से पदार्थों को देखते हो, माने उनका भली भांति उनका श्रद्धान करते हो। इसीलिए जिनके शुद्ध सम्यक तो है, क्यों है सम्यक तो शुद्ध इनका, कि ये यथार्थ रूप से उसको देखते जानते, यथार्थ रूप से उनका श्रद्धान करते, इसलिए सम्यक। इस प्रकार जिन बिंब आचार्य, जिन बिंब कहो या आचार्य देव कहो, एक ही, यही दीक्षा शिक्षा की देने वाली अरहंत की मुद्रा। दीक्षा और शिक्षा को देने वाली अरहंत देव की मुद्रा ही है। जैसे मुद्रा जिसके पास होती है, वो मुद्रा माने निशानी है ना, अरहंत की निशानी किसके पास, अरहंत देवों की निशानी तो आचार्यों के पास। वास्तव में आचार्यों के पास ही, कुंद कुंद आचार्य अगर नहीं होते तो अरहंत देव ने क्या कहा, महावीर स्वामी ने क्या कहा, अपने को कौन बता। तो ये मुहार है इनके पास, ये निशानी है, मुद्रा। जिनेन्द्र देव की मुद्रा वो आचार्य है, समझिए। वही बताते हैं, गुरु ही बताते हैं अरहंत आदि का स्वरूप भी। वो नहीं होते तो हमें कौन बताता कि देव कैसे। इसीलिए जिनके शुद्ध सम्यक है, इस प्रकार जिन बिंब आचार्य हैं, यही दीक्षा शिक्षा की देने वाली अरहंत की मुद्रा है। इस प्रकार जिन बिंब है वह जिन मुद्रा ही है, इस प्रकार जिन बिंब का स्वरूप कहा है ना। अब आगे जिन मुद्रा का स्वरूप आएगा वो एक ही गाथा में, उसको अपन कल देखेंगे, फिर ज्ञान का निरूपण भी आएगा। चलिए एक बार तीनों गाथाएं बोल लेते हैं, फिर समाप्त करते हैं। जिण बिंबमणाणमयम संजम शुद्धम सुवीरायम च, जम देह दिक्ख सिक्खा सम्मथय कारणे शुद्धा, जो कर्म क्षय के लिए दीक्षा और शिक्षा दे रहे विवित रागी। तत्सय करः प्रणामं सौवं पूज्यं च विनयवच्छल्लं, जस्य दंसननाणम् अत्थिधुवं चेयणा भावो, सज्ञान दर्शन चेतनामय भावमय आचार्य को, अति विनय वत्सल भाव से वंदन करो पूजन करो। तब वय गुणे शुद्धो जान दिपिच्छे शुद्ध सम्मतम, अरहंत मुद्द ऐसा धायारी दिक्ख सिखाय। व्रत तप गुणों से शुद्ध सम्यक भाव से पहचान, दे दीक्षा शिक्षा यही मुद्रा कही है अरहंत की। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे,
भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। तब ते संशय विमोह भरमता पलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप। मैं हूँ चित चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप। दो उनकी एकता सुजानी दुखदाई। जब से आनंद जननी दृष्टि परिमाई। रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत। रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत। संवर हित जानता सुहेतु ज्ञानताई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारण। सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि झारण। तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। विषय चाह ज्वाल ते दयो अनंत काल ते। विषय चाह ज्वाल ते दयो अनंत काल ते। सुधाम्बु स्यात् पदांक गाहते प्रशांति आई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में। संभाल चित भजो सदैव दौड़ सुहाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई। तब ते संशय विमोह भरमता विलाई। जब ते